हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। पाकिस्तान में जब मुस्लिम युवक छोड़ने लगे धर्म तो मौलानाओं की हो गई। हालत खराब। क्यों लोग मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं? आखिर क्यों मुसलमानों का अल्लाह पर से विश्वास उठ गया है? क्यों छाती पिट पिट कर रो रहे हैं मौलाना? दोस्तों, हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया भर में लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संख्या मुसलमानों की है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब पढ़े लिखे मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक डेटा सामने आया है, जिसके अनुसार तकरीबन 4 लाख मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पढ़े लिखे मुसलमान हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? क्या उनका अपने अल्लाह से विश्वास उठ चुका है, या फिर उन्हें समझ में आ गया है कि हिंदू धर्म से ही उनकी उत्पत्ति हुई है? पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मुसलमान बड़ी संख्या में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिस वजह से मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मौलवियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी संख्या में मुसलमानों का हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप भी हिंदू धर्म को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हर साल हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें आम लोगों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल है। दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि एक समय पर हिंदुओं को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया गया था। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को जिंदा जला देना, बच्चों के हाथ पैर काटकर माता पिता के गले में उनकी माला डालना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, इन सब घटनाओं की वजह से भारत में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। बेशक पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, भले ही उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश लेने की मांग पर भारत का बंटवारा किया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस जिन्ना ने ये काम किया वो पैदा तो हिंदू परिवार में हुए थे, जो बाद में मुस्लिम बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी हिंदू थे, लेकिन जबरन उनसे मुस्लिम धर्म कबूल करवाया गया, जिसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, गैर हिंदुओं को भी अब समझ में आने लग गया है कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म है नहीं। दुनिया भर में मुस्लिमों के एक बड़े हिस्से का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। सबसे पहली बात जो इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को खटकती है वो है मजहब के आधार पर घृणा। जिन लोगों ने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, उनका कहना है कि अल्लाह रहमान उर रहीम है, जिसका मतलब होता है क्षमाशील और दयावान। तो फिर क्यों मुसलमानों को गैर मुस्लिम लोगों से घृणा करने के लिए उकसाया जाता है? वाशिंगटन में स्थित प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था, जिसमें काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके अनुसार बताया जाता है कि भारत के तकरीबन 6% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पर विश्वास नहीं है। अपने ही आराध्या पर विश्वास न करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। बाकी इतनी अधिक संख्या में आपको किसी भी धर्म के अंदर नास्तिकता नहीं देखने को मिलेगी। मुस्लिम देशों के अंदर एक नियम है जिसके तहत मुस्लिम अपना मजहब नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मुस्लिम देशों के अंदर इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस्लाम के अंदर जो भी नियम निर्धारित होते हैं वह मौलवियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं सभी को फॉलो करके मुसलमान अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से वे लोग मुल्ला मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सालाना 1 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं और फ्रांस में सालाना 15,000 मुसलमान हिंदू धर्म अपनाते हैं। ये उन देशों में कुल मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से मामूली है, लेकिन आग जलने के लिए चिंगारी ही काफी है।
इस्लाम से दूरी बना रहे मुसलमान केवल मजहब ही नहीं बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में भी इस्लामवादियों के विरुद्ध सोच रखते हैं। वे अपनी मनमर्जी से जीवन यापन करने की मांग उठा रहे हैं और मजहबी निर्देशों के अनुसार चलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हिंदू पक्ष के साथ तो पाकिस्तान में अन्याय होता ही है, लेकिन अब पाकिस्तान में मुसलमानों का भी जीना हराम हो गया है। लेकिन खुद को धर्म का ठेकेदार बताने वाले मौलवी अभी भी लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही हमारे पास खाने के पैसे ना हो, अगर भूख से मर भी जाते हैं तो जन्नत तो हमें ही नसीब होंगी, क्योंकि हम मुसलमान जो ठहरे, पाकिस्तान के अंदर न केवल पैसे और आटे की कमी है बल्कि वहां पर शिक्षा की भी कमी है। तभी उनका मानना है कि उनके पास तो परमाणु बम है, वो तो किसी भी देश को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को परमाणु बम चलाना आता है, या फिर पाकिस्तान के लोग पटाखे की बारूद को परमाणु बम समझ बैठे हैं। खैर, जो भी हमें उससे क्या, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। भले ही पाकिस्तान के अंदर शिक्षा का अभाव है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आज के समय में ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से मुल्ला मौलवियों की चिंता बढ़ने लग गई है। दरअसल पाकिस्तान के पढ़े लिखे मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वह इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आ रहे हैं, जिसके बाद मौलवियों और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और लगातार सरकार की तरफ से लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर रही है। पाकिस्तान सरकार लगातार एक के बाद एक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करती जा रही है, जिनके नाम तर्कशील भारत, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, शकील प्रेम है। ये वही यूट्यूब चैनल है जिनको पाकिस्तान सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान के बाहर बैठकर चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के मुस्लिम युवाओं को टारगेट करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हजारों नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है और वो लोग एक्स मुस्लिम बन गए हैं। किसी देश के अंदर इतनी भारी संख्या में एक्स मुस्लिम बनना मुस्लिम धर्म के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान की सरकार बहुत ज्यादा सचेत हो चुकी है और उसने तकरीबन पाकिस्तान के 120 मुसलमानों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, जिसमें से 11 लोगों को धर्म के खिलाफ भड़काने के जुर्म में सजा-ए-मौत दी गई है। पाकिस्तान के अंदर एक नियम बनाया गया है जिसके अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी मनपसंद से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसीलिए अब पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर एक्स मुस्लिम बनने की चिंगारी फूट चुकी है और कब यह एक बड़ा रूप ले, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम इस्लाम धर्म को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उसमें नियम कायदे बनाए हुए हैं वो एक इंसान को कैदी की तरह जीवन यापन करने के लिए विवश करते हैं। इंसान चाहकर भी अपनी स्वतंत्रता से फैसला नहीं ले सकता है। हिंदू धर्म को लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिसाब से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। हिंदू धर्म के फेमस होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह श्रीमद् भागवत गीता भी है। इसके अंदर जो बातें बताई गई है वह वाकई में मानव जीवन पर लागू होती है। इसलिए देश दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वह सभी लोग भागवत गीता पढ़ते हैं। मोदी सरकार भी हिंदू धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा फेमस कर रही है और हिंदुओं से जुड़ी हुई परंपराएं और रीति रिवाज दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म की नींव रख रहे हैं। इसके अलावा महाराज जी का एक और सपना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र भी बने। आपको क्या लगता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।